हेलो जी, वेलकम वेलकम टू ऑल ऑफ यू ज्वाइन करने के लिए आज का लाइव। बहुत दिनों के बाद, बहुत टाइम के बाद आप लोगों से मौका मिला है रूबरू होने का, बात करने का। बहुत सारे लोगों का प्यार मिलता है, बहुत सारे लोग लाइव ज्वाइन करते हैं। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। ए वीज़ा एक्सपर्ट्स की पूरी टीम, कविश कपूर आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। थैंक यू सो मच। सबका वेलकम कर लेते हैं थोड़ी देर, क्योंकि आज बहुत टाइम के बाद लाइव आने का मौका मिला है। तो सबसे पहले तो सबका वेलकम किया जाए। इंदरजीत सिंह जी, वेलकम है आपका। जय माता दी। हेलो सर। टोनी जी, वेलकम है। टोनी जिंदल साहब। रौनक बॉय जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट की शेयर का बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि अगर कोई भी पर्सन जो हमारे ए वीजा एक्सपर्ट्स के थ्रू आपको भी फॉलो करता हो, उन तक भी ये शेयर जरूर चला जाए। वेलकम है अंसार साहब आपका। शैलेंद्र जी, वेलकम है आपका। जॉन साहब, वेलकम है आपका। मिकी शर्मा जी, वेलकम है। रौनक जी, हमारे ए वीज़ा एक्सपर्ट्स के डिस्प्ले पेज पे जाइए, वहां पे लाइव दिख रहा होगा, उसको क्लिक कर दीजिए, आप भी कनेक्ट हो जाएंगे साथ में। लवर बॉय रॉकी जी, आप भी वीज़ा एक्सपर्ट के पेज पे जाइए और आप देखेंगे आपके लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे, टॉप कॉर्नर पे लाइव रेड कलर से लिख करके आ रहा होगा, उसको क्लिक करिए, आप भी हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे। आइए जी, वेलकम है सबका। डॉट 9 बजे हैं। मनोज साहब, जय माता दी। कैन आई गिव योर लंदन ऑफिस एड्रेस? अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है, सवालों का सिलसिला बाद में शुरू करेंगे। अभी तो सिर्फ सबसे राम सलाम और प्यार से बातें थोड़ी सी। राजपूत नीरज सिंह जी, वेलकम है आपका। नरिंदर सोलंकी जी, वेलकम है आपका। परमिंदर गिल जी, वेलकम है आपका। चौधरी साहब, हेलो सर, प्लीज मेरा वर्क परमिट कनाडा सर। सर सवालों का सिलसिला थोड़ी देर में शुरू करेंगे। सामर्थ शर्मा जी, जय माता दी। राधे राधे। गुड इवनिंग सर जी। राम राम रोहित जी, कल्पेश साहब, नेहा जी। सवालों का सिलसिला थोड़ी देर में शुरू करेंगे। ऑफिशियल किंग, वेलकम है आपका। सत श्री अकाल अमर जी। मंसूरी अब जी, वेलकम है आपका। राजदीप कौर जी, वेलकम है आपका। सिमर पटेल, वेलकम है आपका। रिजवान मंसूरी जी, वेलकम है आपका। बहुत सारे लोगों का वेलकम का सिलसिला चल रहा है और थोड़ा सा टाइम लगेगा लाइव बातें शुरू करने में, और आज का आपको लाइव आने का रीज़न भी बताया जाएगा। अभी बहुत सारे लोग साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं ऊपर, हमारे साथ प्यार देने वाले, लाइव जुड़ने वाले। महेंद्र यदुवंशी जी, वेलकम। हरजीत जी, वेलकम है आपका। जयमिन साहब, वेलकम है आपका। विक्रम जी, वेलकम है आपका। सतीश जी, वेलकम है। त्यागी साहब, जय माता दी। बरार जी, जट्टा घैंट बंदा तू यार, साडा चलदा जो आ ओ घैंट काम आ थोड़ा। जी सर, कोशिश करूंगा कि आपके किसी काम आ सकूं। वेलकम है आप लोगों का। बस एक लास्ट मिनट और रुकते हैं, फिर शुरू करते हैं आज के लाइव का सिलसिला। बहुत सारे लोग जो साथ में जुड़े हैं, जिन तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, उन सबसे एक छोटी सी सबसे पहले तो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हाथ जोड़ करके, कि लाइव चलते हुए लाइव के बीच में सवाल मत पूछिएगा। जिस समय पे सेशन प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो जाएगा, सबसे पहले आप सेशन को समझ लीजिए, और उसके बाद जो भी आपके कंसर्न क्वेश्चंस होंगे, मैं आपके हर सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। अगर आप बीच में बार बार अपने क्वेश्चंस पूछेंगे, मेरा कोई भी ध्यान आपके मैसेज की तरफ अगर नहीं जाएगा, आप बाद में कहेंगे कि आपने मेरा मैसेज नहीं पढ़ा। तो सभी समझदार लोग, सभी प्यार देने वाले जुड़े हैं साथ में, तो बेटर है कि हम बातों का सिलसिला सबसे एंड में शुरू करें। चिंतन जी, वेलकम है आपका। लास्ट बस 1 मिनट और। सर आप लाइव आते रहा करो, मिस यू। आसिफ खान साहब, थैंक यू। सर मैं यूके में हूँ, अभी इस वक्त मेरा वीज़ा एक्सपायर हो गया है, कोई ऑप्शन है? सर अभी मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ हाथ जोड़ करके प्लीज़ सवाल मत पूछिए, क्योंकि मैं आपके मैसेजेस के जवाब थोड़ी देर में दूंगा। सबसे पहले कोशिश है कि मैं आप लोगों को आज लाइव आने का रीज़न बता दूं। थोड़ी देर बाद आप क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं एटलीस्ट पढ़ करके आपको आंसर कर पाऊंगा, अदरवाइज आप ही गुस्सा होंगे कि आपने हमारा क्वेश्चन नहीं पढ़ा। एक मैसेज किया है सैयद सर फराज साहब,
फराज साहब, आपने एक मैसेज किया है मुझे कि मैंने 2 महीने पहले आपको एक मैसेज भेजा था, आपने आज तक जवाब नहीं दिया। देखिए, सबसे पहले तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपको बताता हूँ सबको। आप अगर पर्सनली चाहते हैं कि आपके हर मैसेज का जवाब मैं खुद दूं, तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से बहुत बार पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूं। मेरी पर्सनल आईडी है kavish.kapoor। मैं आपको आईडी से एक बार अवेयर करा देता हूं। देखिए, ये मेरी पर्सनल आईडी है kavish.kapoor। अगर आप वीज़ा एक्सपर्ट पे देखेंगे और सर्च बॉक्स में जा करके आप kavish.kapoor को सर्च कर लीजिए। अगर मन करे आपका तो पहले फॉलो करिए, क्योंकि इसमें ना एक ऑप्शन होता है। देखिए, ये वो मैसेजेस हैं जिन्होंने फॉलो करके भेजा है, मैं रात को पढ़ के इनको आंसर करता हूं। और अगर आप बगल में देखेंगे तो ये एक रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ रहा है। देखिए ध्यान से, सबको दिख रहा है, ये रहा रिक्वेस्ट का ऑप्शन। इसमें उन लोगों की रिक्वेस्ट में मैसेजेस चले जाते हैं जिन लोगों ने अकाउंट को फॉलो नहीं किया, डायरेक्टली उठा करके मैसेज भेज दिया, और वो मैसेज मेरी रिक्वेस्ट में जाता है। पहले मुझे रिक्वेस्ट में जा करके एक्सेप्ट करना पड़ता है, उसके बाद जा करके मैं आपको आंसर कर पाता हूं। तो इससे बेटर ऑप्शन ये है कि आप एक बार फॉलो का बटन दबा दीजिए और उसके बाद अपना मैसेज भेजिए, वो डायरेक्टली मेरे इनबॉक्स में आएगा। अगर वो इनबॉक्स में आ जाएगा तो क्वाइट ऑब्वियस सी बात है, जब भी खोलूंगा आपका मैसेज दिखाई देगा तो आंसर जरूर करूंगा। अब ये आप खुद पढ़ सकते हैं, यू फॉलो ए वीजा एक्सपर्ट्स, लेकिन ये कविश कपूर को बिना फॉलो किए इन्होंने मैसेज भेजा, तो ये प्रदीप वर्मा जी हैं। रिक्वेस्ट बॉक्स में चले गए। अब रिक्वेस्ट बॉक्स में जाकर के एक एक बंदे के मैसेजेस पे आंसर करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ए वीजा एक्सपर्ट्स को भी बिना फॉलो किए मैसेज भेजते हैं। सर, मुझे फॉलोअर्स की जरूरत नहीं है, दिक्कत यह है कि आपको आंसर नहीं मिल पाता। सर, फॉलो का बटन दबाने से कोई पैसे नहीं लगते हैं, दबा करके अगर आप मैसेज कर देंगे इनबॉक्स में आएगा और टीम देखेगी, आपको मैसेजेस का जवाब देगी। अभी एक सेशन को शुरू करने से पहले छोटी सी बात बताना चाहूँगा। मैंने अभी एक वीडियो पोस्ट करी थी। मेरी उस वीडियो पे मैंने बताया कि एक कोई पर्सन है जो मार्केट में बैठ करके ए वीज़ा एक्सपर्ट के नाम से लोगों को फ़ोन कॉल कर रहे हैं, और वो फ़ोन कॉल सिर्फ उन लोगों के पास जा रहा है जिन्होंने अपने नंबर हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़े हैं। बहुत सारे लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सर प्लीज़ आप अपना नंबर किसी भी पब्लिक कमेंट में मत छोड़िए, मुझे पर्सनली भेज दीजिए। और अगर आप पर्सनली मुझे वो भेजेंगे तो मैं ज़रूर आपके नंबर को टेक केयर करके रिस्पॉन्सिबल बंदे के हाथ में दूंगा। कमेंट बॉक्स में आप नंबर अपना ड्रॉप कर देते हैं ये सोच करके कि ये नंबर पढ़ते ही टीम कॉल करेगी। मैं आप लोगों को बहुत रिक्वेस्टफुली अपने आए हुए पिछले लाइव्स में भी बता चुका हूं, हमारे यहाँ से किसी भी ऑफिस के स्टाफ मेंबर को आउटगोइंग कॉल करने की परमिशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर हम उनको आउटगोइंग कॉल करने की परमिशन दे देंगे तो वो कल बाहर जा करके ए वीज़ा एक्सपर्ट का नाम लेकर के भी गलत काम करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके लिए हमने ऑप्शन ही सिर्फ इनकमिंग कॉल का रखा है। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप लोग अकाउंट को फॉलो करके डायरेक्टली मुझे डीएम कर दे, kavish.kapoor पे वॉइस मैसेज भेजिए, जितना मर्जी बड़ा वॉइस मैसेज भेजिए, सुनूंगा, प्रॉपर आंसर करूंगा। आज की बात शुरू करते हैं। बीच बीच में आपको कुछ चीज़ों से अवेयर कराता रहूंगा। हमारा आज का सबसे पहला सिलसिला, सागर मल्होत्रा जी, मैं प्लीज़, अभी मैंने रिक्वेस्ट करी अगर आप लाइव लेट जुड़े हैं तो प्लीज़ बीच में कोई भी जना क्वेश्चन मत पूछिए, मैं पढ़ के आंसर नहीं कर पाऊंगा। रीज़न बीइंग मेरी आंखें कैमरा की तरफ हैं और मैसेज के लिए मुझे नीचे देखना पड़ता है। अगर आप मुझे कोई भी मैसेज करेंगे मैं पढ़ूंगा नहीं, आप ही गुस्सा होंगे कि मैंने आपको मैसेज किया और आपने जवाब नहीं दिया। तो मेरी प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ी देर वेट कर लीजिए, उसके बाद जो क्वेश्चन आप पूछेंगे मैं आंसर ज़रूर करूँगा। आई होप सभी लोग बहुत समझदार हैं और मेरी प्रॉब्लम को समझेंगे कि मैं एक ही इंसान हूं और बहुत सारे लोगों को जवाब देना। सबसे पहली चीज, हमने 2 दिन डिसाइड किए हैं और उन 2 दिनों के बारे में मैं आपको बता दूं। एक डे डिसाइड हुआ है वेंसडे और एक डे डिसाइड हुआ है सैटरडे। वेंसडे एंड सैटरडे मैं 100% लाइव अपनी
हर उस पब्लिक के पर्सन के साथ जुड़ूंगा ही जुड़ूंगा जिनको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है, चाहे कोई नया काम ना भी आया हो, सिर्फ चाहे मुझे आपके सवालों के जवाब देने के लिए लाइव आना पड़े। तो हर वेडनेसडे, हर सैटरडे मैं कहीं पर भी वर्ल्ड वाइड हूं, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इंडिया टाइम पे 9 बजे मैं आपके साथ कनेक्ट होऊंगा ही होऊंगा। हर बुधवार, हर शनिवार रात को 9 बजे इंडिया टाइम पर, और हर लाइव को अपलोड भी किया जाएगा। पर्सनल मैसेज के लिए ए वीजा एक्सपर्ट पे ना पर्सनल मैसेज भेज करके आप kavish.kapoor भी यूज कर सकते हैं। मेरी पर्सनल आईडी है, वॉइस मैसेज भेजें, मैं आपकी बातों का जवाब जरूर दूंगा। अब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कनाडा के वर्क वीजा की। आप लोगों से 5 मिनट के लिए रिक्वेस्ट की प्लीज सेशन को ध्यान से सुन लीजिए। 5 मिनट के लिए प्लीज मैसेजेस रोक दीजिए जो लोग भी टाइप कर रहे हैं। मेरी पर्सनल आईडी है पंडित जी कविश KAVEESH.KAPOOR। अभी मैंने आईडी दिखाई भी है, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं। देखिए ये मेरी आईडी है, सभी लोग ध्यान से देख सकते हैं मेरी इस पे कौन सी पिक्चर लगी हुई है। kavish.kapoor पे आप मुझे पर्सनल मैसेजेस भेज सकते हैं। बातों का सिलसिला खत्म करते हैं और सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का सबसे पहला मेन अहम सेशन है कनाडा के वर्क वीजा को लेकर के। कनाडा के वर्क वीजा जिसमें बहुत बड़े चेंजेस अभी कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से किए गए हैं, और उस रीजन से किसी भी पर्सन को इस समय पे कहीं से भी वर्क वीजा का ऑप्शन नहीं मिल रहा। सभी की फाइलें पेंडिंग होती चली जा रही हैं। हमारे पास जो वर्क वीजा के ऑप्शन अभी खुले हुए हैं, जिसके लिए लास्ट वीडियोस डाली गई हैं, वो सारे के सारे ऑप्शंस वो हैं जो ऑलरेडी पर्सन पहले से लेकर के हमारे कॉन्टैक्ट वाले बैठे हुए थे। इसमें कोई भी ऐसा कोई नया ऑप्शन नहीं आया है जिस नए ऑप्शन की वजह से हम कोई वीडियो बना के डाल रहे हैं। और सर मैं प्लीज सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं 5 मिनट के लिए वेट कर लीजिए। अगर आप 5 मिनट वेट कर लेंगे तो इजी रहेगा कि मुझे आपकी स्क्रीन डिस्टर्ब नहीं करेगी। एक रिक्वेस्ट है मेरी सबसे, क्योंकि बहुत सारे लोग और भी डिस्टर्ब होते हैं जब सेशन को बीच में रोक दिया जाता है। हमारे पास जो इस समय पे कनाडा के वर्क वीजा के ऑप्शन हैं, उसमें हम 2 स्ट्रीम पे वर्कआउट कर रहे हैं। पहली स्ट्रीम है जो 12th तक पढ़ाई किए हुए लोगों के लिए है, और वो सीजनल वर्क परमिट है जो कि जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। और उसके लिए हम अभी से इसी वीक से एप्लीकेशंस लेनी स्टार्ट करेंगे। लेकिन इस समय पे कोई भी वर्क परमिट विदाउट आइल्स वालों के लिए नहीं लग रहा है। ये कैनेडियन गवर्नमेंट की इस समय की करंट पॉलिसी है। रीजन बीइंग क्योंकि इस समय पे कनाडा में काम की ऑलरेडी शॉर्टेज है। काम की शॉर्टेज की वजह से कोई भी नया पाथवे प्रोग्राम नहीं खुल रहा। ये वो पाथवे प्रोग्राम्स हैं जो ऑलरेडी वहां पे बैठे हुए एम्प्लॉयर्स 30 अप्रैल तक ऑलरेडी प्री अप्रूव्ड LMIA इशू करा चुके हुए थे। अभी इस समय पे अब जो भी प्री अप्रूव्ड LMIA किसी के पास आएगा भी तो उसकी वर्क स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, और जो पहले के प्री अप्रूव्ड LMIA थे उन प्री अप्रूव्ड LMIA पे ऑलरेडी क्योंकि वो इशू हो चुके हैं, तो उसको भी कैंसिल करने के लिए गवर्नमेंट 6 महीने का टाइम देती है कि अगर आपको 6 महीने के बीच में एम्प्लॉय नहीं मिला तो हम आपका ये वर्क परमिट कैंसिल कर देंगे। तो अभी आज तो सिर्फ 8 तारीख हुई है। सर राज राठौर जी, सर मैं प्लीज आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप, मैं 1 मिनट के लिए लाइव सेशन काट रहा हूं, और अगर कोई भी पढ़ा लिखा इंसान जो लाइव पे आना चाहे वापस आ जाए। मैं कमेंट्स बंद करके लाइव ऑन कर रहा हूं, तो प्लीज आज के इसमें कमेंट्स पे मैं किसी के आंसर्स नहीं कर पाऊंगा। अगर आप लाइव सेशन सुन के ही जाना चाहते हैं या तो कहिए, तो मैं जिन जिन लोगों को मुंह से मना कर रहा हूं मैं उनके नाम नोट करता जाऊं ताकि वो मुझसे दोबारा क्वेश्चन पूछें तो मैं आंसर ही ना दूं।
मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज आप लोग बहुत वेल एजुकेटेड लोग हैं, समझ सकते हैं कि प्लीज बीच में क्वेश्चंस मत पूछिए, क्योंकि बीच में इग्नोर इसलिए नहीं हो सकता, नीचे लाइव आपकी जब स्क्रीन चल रही होती है तो बंदे का अटेंशन हट जाता है। एक सेकंड होल्ड कर लीजिए, लेट मी चेक कि कोई ऑप्शन होता हो कि मैं किसी तरीके से कमेंट्स बंद कर सकूं। चलिए, जय माता दी, हो गया। दैट्स द बेटर ऑप्शन, मिल गया मुझे। टर्न ऑफ कमेंटिंग, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब सिर्फ कविश कपूर बोलेगा और बाकी सब सुनेंगे, और जिसको जाना होगा वो जा सकता है। थैंक यू। राम राम, दुआ सलाम सब बाद में कर लेंगे। जिस समय आपसे बात करने का सिलसिला आएगा मैं उस समय पे आपको बता दूंगा। हमारे पास इस समय पे जो वर्क वीजा के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसमें हमारे पास अगर मैक्सिमम एजुकेशन आपकी 12th है, मिनिमम को हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं, इसमें सभी आ जाएंगे, चाहे वो डिप्लोमा होल्डर्स हो, चाहे वो 10th पास आउट हो, 11th पास आउट हो, 12th पास आउट हो, या जिन लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करी, वो सभी लोग आएंगे इन बिटवीन। और इसमें आपके लिए आइल्स मैंडेटरी है, एक्टिव होनी चाहिए। 4 बैंड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 बैंड हो, 9 बैंड हो, 8 बैंड हो, 5 बैंड हो, 6 बैंड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपके पास आइल्स है तो मेरे पास छोटी छोटी डेजिग्नेशंस के प्री अप्रूव्ड LMIA अवेलेबल हैं। और इस बार जो आप अपना प्रोफाइल हमें दे रहे हैं, किसी भी बंदे से पहले सॉलिसिटर की फीस के लिए ना तो बोला जाएगा, ना कहा जाएगा कल थर्सडे से, कल सुबह से, क्योंकि आज लाइव आकर के आप लोगों को अवेयरनेस दी जा रही है कि आप अपने सिर्फ हमें 3 डॉक्यूमेंट अवेलेबल करा दीजिए, और जिनके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आए हुए हैं वो टीम से कनेक्ट होकर के सिर्फ बता दें कि मेरा भी इस काम को प्रोसेस करवा दिया जाए। सबसे पहला 10th 12th 11th डिप्लोमा होल्डर या जितने भी लोग हैं, उनके लिए जो हमारे पास इस समय पे वर्क के ऑप्शन अवेलेबल हैं, उस वर्क के ऑप्शन के हिसाब से हम कुछ सेलेक्टिव जॉब्स कनाडा की निकाल के लाए हैं। वर्क वीजा में और वर्क परमिट में एक फर्क होता है, वो आप लोग समझ लीजिए। वर्क वीजा आपको 2 साल का मिलता है और वर्क परमिट आपको आपका एम्प्लॉयर अलाउ करता है। हम अभी जो आपकी फाइल डाल रहे हैं वो हम एम्प्लॉयर के पास डाल रहे हैं कि इस डेजिग्नेशन का बंदा है, और इस डेजिग्नेशन के बंदे के लिए अगर आपके पास ये प्री अप्रूव्ड LMIA एलिजिबिलिटी दिख रही है तो हम इनका केस ले लेते हैं और इनके केस की फाइलिंग कर देते हैं। ये फर्स्ट ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है मेरे पास स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए। अगर आप केयर गिवर या नर्सिंग में या मेडिकल से रिलेटेड किसी भी फील्ड में कोई भी एक्सपीरियंस मिनिमम 6 महीने, मैक्सिमम कुछ भी हो चलेगा, अगर लेके बैठे हुए हैं, तो हमारे पास इस समय पे प्रेजेंटली आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है। विदाउट आइल्स भी आप जा सकते हो। अगर किसी ने स्पेशल एजुकेटर का कोर्स कर रखा है और आइल्स नहीं कर रखी, तो वो भी इस वर्क वीजा पे जा सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास टूरिस्ट वीजा का। 25 बंदों की मेरे पास स्पॉन्सरशिप अवेलेबल है। वो 25 बंदे जो ऑलरेडी या तो किसी कंट्रियों में ट्रेवल करके आए हुए हैं और कनाडा का वीजा चाह रहे हैं। कनाडा का वीजा कभी नहीं लगा, कभी रिफ्यूजल आया था, 1 रिफ्यूजल आ गया, 2 रिफ्यूजल आ गए, स्टडी में आए, वर्क में आए, टूरिस्ट में आए, PR में आए, किसी भी चीज में आए, वो भी एलिजिबल हैं। और इसमें आपको स्पॉन्सर का जो अमाउंट है वो $10,000 है, जो कि स्ट्रिक्टली उन बंदों के ऊपर एप्लीकेबल होगा ही होगा जिन्होंने इस ग्रुप में ट्रेवल करना है। $3,000 आप पहले पे करेंगे, $7,000 वीजा लगने के बाद। अगर आपके पास स्पॉन्सर अपना है जो आप हमें अवेलेबल करा सकते हैं, तो हम आपका केस जरूर लेंगे, लेकिन इस ग्रुप में नहीं डालेंगे क्योंकि ये ग्रुप ऑलरेडी स्पॉन्सर्ड है। बहुत सारी और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं और लोगों को अवेलेबल कराए भी गए हैं, जिनके बहुत कम 1500, 2000, $3,000 में भी वीजा लगे हैं। डिपेंड स्पॉन्सर टू स्पॉन्सर करता है, लेकिन ये ग्रुप वीजा है और ये हाई एंड स्पॉन्सरशिप है, जहां पर एक वर्ल्ड की बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी साथ में कनेक्ट हुई है और वीजा के चांसेस अप्रूव होने के 99% है। 1% तो मैं भी भगवान नहीं हूं, इसलिए बोल के नहीं चलता हूं।
ये ऑप्शन 3 अभी मेरे पास हाथ में है। दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, 10th 12th अगर आपने अपनी आइल्स की हुई है तो कोई सॉलिसिटर की फीस नहीं देनी है। हमारे ईमेल एड्रेस आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, आप चाहें तो उस पर ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं, जिसमें हमें चाहिए आपकी 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट लेटेस्ट। पैसे हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट, एक आपके पासपोर्ट की कॉपी और एक आपका प्रोफाइल का रेज्यूमे कि आप करते क्या। अगर आपके पास रेज्यूमे किसी भी बेंचमार्क का हो, कंपलसरी नहीं है, सिर्फ आपका एक नॉर्मल रेज्यूमे। और एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, रेज्यूमे में आपकी लोकेशन जरूर होनी चाहिए। बहुत सारे रेज्यूमेस इसी वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं कि उसमें आपकी लोकेशन नहीं दी हुई होती कि आप इंडिया की किस लोकेशन पर हैं। लोग अपना ईमेल एड्रेस डाल देते हैं, फोन नंबर डाल देते हैं, एजुकेशन डाल देते हैं, एड्रेस नहीं डालते हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि उस रेज्यूमे में आपका एड्रेस अपडेट जरूर हो। एक चौथा ऑप्शन, ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्सन के लिए है। अगर कोई भी पर्सन जो बिजनेस कर रहा हो और उसका बिजनेस रजिस्टर्ड है, उनके पास जीएसटी का नंबर है, एमएसएमई या फिर उनके पास लाइसेंस है, या फिर उनके पास कोई ऐसा लाइसेंस है जो प्रूव करता हो कि हाँ ये एक रजिस्टर्ड बिजनेस है, और आपके पास उस बिजनेस का करंट अकाउंट है। बिजनेस छोटा हो फर्क नहीं पड़ता, बड़ा हो फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए भी मेरे पास इस समय पे प्रेजेंटली ऑप्शन अवेलेबल है, वो भी वर्क वीजा का, जिसमें हम आपको प्रॉपर बिजनेस वीजा लेकर के दे रहे हैं। और उस बिजनेस वीजा में आपको किसी भी तरह का अभी कोई अमाउंट पे नहीं करना है। जिस कंपनी के साथ हम आपकी बिजनेस अपॉइंटमेंट रखवा रहे हैं, हमें आपका प्रोफाइल देखना पड़ेगा। अगर आपका बिजनेस प्रोफाइल उनके साथ सूटेबल होता है तो हम आपकी पहले फाइल को उस कंपनी से अप्रूव करवाएंगे, उसके बाद ही हम आपका केस लेंगे। ये सारे के सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कनाडा के लिए। इस लाइव को प्रॉपर वापस अपलोड किया जाएगा। अगर आप चाहें तो दोबारा इस लाइव को, अगर आपसे छूट गया हो या आपने लेट ज्वाइन किया हो, तो आप दोबारा देख सकते हैं। अब अगला ऑप्शन आप लोगों को जो बताने जा रहा हूं, वो अगला ऑप्शन हमारे पास है यूरोप का। यूरोप में हम आपके पास 2 वर्क वीजा के ऑप्शन निकाल के लाए हैं, क्योंकि इस समय पे अगर आप कनाडा की बात करते हैं तो एलएमआईए के नाम पे बहुत ज्यादा पैसा मांगा जाता है। जो लोग मेरे से कनाडा के वर्क वीजा को अप्लाई करवाने की बात करते हैं वो कहते हैं कि सर ये श्योर शॉट है ना। देखिए, श्योर शॉट कुछ भी नहीं होता। एम्बेसी है, उसका अपना डिसीजन है, रिफ्यूज करने के पूरे राइट्स रखती है। तो श्योर शॉट जैसा कोई भी नाम कनाडा में नहीं है मेरे पास। इस चीज को प्लीज आप मेक श्योर कर लें। अगर आपने अपनी फाइल दी हुई है, आपकी फाइल अभी तक अपडेट नहीं हुई है और आपने सॉलिसिटर को कोई फीस पे की हुई है, तो प्लीज आप मुझे kavish.kapoor पे पर्सनली मैसेज कर दीजिए अपनी डिटेल के साथ। मैं आपका अमाउंट 100% विदाउट एनी डिडक्शन रिफंड करवा दूंगा। उसके लिए आपको दोबारा कहना नहीं पड़ेगा, वो अमाउंट आपको रिफंड मिल जाएगा। दूसरी चीज, अगर हम यूरोप की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज तो डॉलर की कीमत कम है और यूरो की कीमत ज्यादा है। कनाडा में आप अपने स्पाउस को, अपनी फैमिली को लेके नहीं जा सकते। यूरोप में आप अपनी फैमिली को लेके जा सकते हैं, अपने स्पाउस को लेके जा सकते हैं। यूरोप में 5 कंट्रियों के ऑप्शन मेरे पास इस समय पे अवेलेबल हैं, जिसमें नंबर 1 पे है क्रोशिया, नंबर 2 पे है हॉलैंड, नंबर 3 पे है चेक रिपब्लिक, नंबर 4 पे है बेल्जियम और नंबर 5 पे है पोलैंड। इन 5 जगहों के ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल हैं। एज का कोई इशू नहीं है, किसी भी एज का बंदा अप्लाई कर सकता है। सबसे पहला प्लस पॉइंट, मेल अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा प्लस पॉइंट। किसी तरह की आइल्स की जरूरत नहीं है, तीसरा प्लस पॉइंट। बैंक अकाउंट में फंड्स पुराने नहीं है, चौथा प्लस पॉइंट। किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी आपके पास नहीं है, पांचवा प्लस पॉइंट। आप इस समय पे कोई काम कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो भी आपका प्रोफाइल एक्सेप्टेड है।
10th से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट तक हर बंदे के लिए मेरे पास 100% श्योर शॉट यूरोप के वर्क वीजा की एलिजिबिलिटी अवेलेबल है। फैमिली साथ में जा सकती है। इसमें मैं आपको दो चॉइस दे रहा हूं। पहली चॉइस, अगर आपको वीजा 9 मंथ का चाहिए, दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है 9 मंथ का, दूसरा ऑप्शन है 2 ईयर का। अगर आपको 9 मंथ का ऑप्शन चाहिए तो 9 मंथ वाला वीजा आपको 30 डेज के अंदर अंदर मिल जाएगा, और वो वीजा पे आप अपनी फैमिली को लेकर के नहीं जा सकते हैं। ये सिर्फ सिंगल लोगों के लिए है, मतलब सिंगल इन द सेंस कि आपको अकेले जाना है, आपकी फैमिली साथ में नहीं जा सकती है। किसी भी तरह से आप इसमें अपने स्पाउस को और अपने फैमिली वालों को साथ में ले करके नहीं जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपके पास थोड़ा सा पेशेंस नाम का ऑप्शन अवेलेबल है, तो मैं आपको 2 साल का वर्क वीजा इंडिया में बैठे बैठे ही अवेलेबल करा के दूंगा। 5 कंट्रियां हैं, चॉइस नहीं मिल सकती, क्योंकि एक पर्सन का रेज्यूमे, उसका प्रोफाइल पांचों के पांचों एम्प्लॉयर के पास जाता है। जो एम्प्लॉयर आपको पहले हायर करने की बात करेगा, हम आपका केस उस कंट्री में लगाएंगे। इसमें मैं आपको चॉइस नहीं दे पाऊंगा। वहां पहुंच करके जब आप ज्वाइन कर लें कंपनी को, तो आप एम्प्लॉयर से बात करके अपनी जॉब स्विच कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको वहीं उसी कंट्री में ही जाना पड़ेगा जहां से आपका वर्क वीजा अप्रूव हुआ है। 2 साल वाले वर्क वीजा के लिए श्योर शॉट वीजा प्रिंट हो करके आपके पासपोर्ट पे आ जाएगा, 90 डेज लगेंगे। उसमें आप यहां से पहले अकेले ट्रेवल करना चाहें, आपकी इच्छा है, फैमिली को बाद में लेके जाना चाहें, आपकी इच्छा है, स्पाउस को आप साथ में ट्रेवल करवाना चाहें तो ऑप्शन निकल आएगा, मदर फादर को साथ में ले जाना चाहें निकल आएगा, बच्चों को ले जाना चाहें निकल आएगा। आपका वर्क वीजा अगर आपको इंडिया में बैठे बैठे चाहिए तो ऑप्शन 90 डेज, अगर आपको अपना वर्क वीजा इंस्टेंट चाहिए तो 30 डेज। उसमें आपको पहले यूरोप खुद विजिटर पे जाना पड़ेगा, लगवा मैं दूंगा विजिटर आपका, वहां जाके आपको सारे काम खुद लॉयर से मिलके करवाने पड़ेंगे। ये दोनों चॉइस आपको बता दी गई है। हर तरीके का बंदा हर तरीके की जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। एक बहुत बड़ी सी बात आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा, मैं जॉब लगवाने का काम नहीं करता हूं, मेरा काम वीजा लगवाने का है। ये वो जॉब्स हैं जो मेरे पर्सनल मिलने वालों के पास अवेलेबल हैं, तो उनसे कह करके मैं आपकी ये जॉब इजीली लगवा सकता हूं और आपका वर्क वीजा लग जाएगा। अगर आप सिंगल जा रहे हैं, चाहे तो 9 मंथ्स वाले वीजा में, चाहे तो 2 साल वाले वीजा में, दोनों ही जगहों पे सिंगल जाने वाले बंदे के लिए दोनों ही जॉब्स पर खाना पीना रहना 100% फ्री है। यानी कि आपको रहने की जगह भी एम्प्लॉयर देगा और खाना भी एम्प्लॉयर ही अवेलेबल कराएगा। अब आते हैं सैलरी की बात पे कि सैलरी अप्रॉक्सीमेटली कितनी होगी। मिनिमम सैलरी जो आपकी होगी वो होगी 1,10,000 रुपए। मैक्सिमम आपकी एलिजिबिलिटी पे डिपेंड करता है। किसी तरह के आइल्स की जरूरत नहीं है। हां, आपकी एजुकेशनल डिग्री की जरूरत पड़ेगी, जो एजुकेशन आप अपनी बताएंगे। इसमें आपको एडवांस में कोई भी पैसा पे नहीं करना है। हमें आपके 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। 3 महीने की आपकी बैंक स्टेटमेंट, सेविंग की हो, करंट की हो, डज नॉट मैटर। फंड्स हैं नहीं है मैटर नहीं करता। बैलेंस मेंटेन नहीं होता मैटर नहीं करता। पुराने फंड्स हैं मैटर नहीं करता, नए फंड्स हैं मैटर नहीं करता। आपकी 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। आपका पासपोर्ट, अगर आप 9 महीने के वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1 साल के लिए वैलिड जरूर होना चाहिए। 2 साल के वर्क वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 2 साल से ज्यादा के लिए वैलिड जरूर होना चाहिए। और तीसरा, हमें चाहिए आपका एक रेज्यूमे। ये 3 चीजें support@avisaexperts, मेरी ईमेल आईडी सभी को पता है। जिनको ना पता हो वो ए वीजा एक्सपर्ट्स के बायो में जाकर के ईमेल के ऑप्शन से आईडी निकाल सकते हैं। सपोर्ट SUPPORT@avisaexperts, लास्ट में एस है, EXPERTS.com पे ईमेल कर दीजिए। मेरी टीम आपसे खुद कनेक्ट होगी। अगर आप लोगों के पास किसी भी तरह का कोई फोन कॉल आता है
कि आप पहले एडवांस पैसे दे दीजिए या सॉलिसिटर की ये पेमेंट करा दीजिए। देखिए केस टू केस चीजें वेरी करती हैं, तो प्लीज एक बार आप मेरे से मेक श्योर जरूर कर लीजिए कि वो कॉल आप एक लेजिट हमारे एंड से ही उठा रहे हैं। अगर मैं आपसे वीडियो कॉल पे कनेक्ट होऊंगा तो जो मेरे मुंह से आवाज निकल रही है मेरी लिपसिंग भी वही होगी। अगर आप मुझसे सामने से सवाल पूछेंगे तो मैं जवाब भी वैसा ही दूंगा। जो वीडियो मार्केट में लोग चला रहे हैं, दिखा रहे हैं कि मैं कविश कपूर हूं, उसमें कविश कपूर की जो वीडियो चल रही है लिपसिंग कॉन्टिन्यूसली चलती चली जा रही है, पीछे से आवाज किसी और की है। इतना देखने वाला बहुत आसानी से समझ सकता है। मेरे ए वीजा एक्सपर्ट के जेन्युइन अकाउंट पे 172K फॉलोवर्स हैं। रेड कलर से ए वीजा बड़ा बड़ा उसमें लिखा हुआ है, ये बहुत बड़ी पहचान है। और एक ही इंसान उस अकाउंट से फॉलो होता है जो कि मैं खुद हूं, कविश.कपूर। जिन बंदों को मेरा पर्सनल अकाउंट ना मिल रहा हो, मेरी फॉलोइंग में चले जाइए, ए वीजा एक्सपर्ट्स में क्लिक करेंगे, फॉलोइंग पे दिखा देता हूं आप लोगों को, शायद बहुत से लोग ना समझ पाए। ये ए वीजा एक्सपर्ट का ओरिजिनल अकाउंट है जिसमें आप देख सकते हैं कि 172 के फॉलोवर्स हैं और एक फॉलोइंग है। अगर आप इस एक फॉलोइंग को दबाएंगे तो आपको सीधा कविश कपूर की आईडी दिख जाएगी। आप वहां से भी मुझे फॉलो करके पर्सनल मैसेज भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। आईडी में रेड कलर से बड़ा बड़ा ए वीजा लिखा हुआ है। मार्केट में जितने भी ए वीजा एक्सपर्ट के फेक अकाउंट चल रहे हैं, उन किसी भी फेक अकाउंट पे बिलीव मत करिए, क्योंकि लोग बना रहे हैं। हम सिर्फ कंप्लेन कर सकते हैं, करके देख भी चुके हैं, और जब बंद होने होंगे तो अपने आप हो जाएंगे। हम बहुत ज़्यादा किसी के पीछे भाग नहीं सकते। एक 2 या 3 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, प्लीज़ जाइएगा नहीं। जस्ट आई एम कमिंग बैक टू टेक ए ग्लास ऑफ वाटर। थैंक यू सो मच, कमिंग बैक। जी थैंक यू सो मच। लाइव वापस काफ़ी सारे लोग जा चुके हैं, शायद उनके काम की बातें वो सुन चुके हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपके कुछ सवालों के जवाब दिए जाएं। जी, जिन लोगों के सवालों के मैं जवाब दे सकता हूं, अब आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके सवालों के प्रॉपर आंसर दे पाऊं। बहुत सारे लोग बीच में से शायद ब्रेक पे चले गए हैं, लेकिन फिर भी जो लोग हैं, अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप बेशक पूछ सकते हैं। जितना मैंने अभी बताया है उसके बारे में प्लीज रिलेवेंट क्वेश्चन ही पूछिएगा, उससे एटलीस्ट मैं आपकी बातों के सही से आंसर कर पाऊंगा। सर मैं गुजरात से हूं। वेलकम है सर आपका, आप गुजरात से हैं। आई एम ए सिविल इंजीनियर। सिंह साहब, आपके लिए भी ऑप्शन है हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल। माई हस्बैंड इज ऑन विजिटर वीजा इन कैनेडा। देखिए नेहा जी, क्वेश्चन पूरा प्रॉपर पूछिए या फिर कविश.कपूर पे जा करके मैसेज करिएगा।
हेलो सर, आई एम इन यूके, स्पाउस लुकिंग फॉर यूएसए और कनाडा वीज़ा, बेस्ट ऑप्शन विच इज़। हाँ जी, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप कांटेक्ट कर लीजिए। फेस टू फेस कैसे मिल सकते हैं प्रदीप जी? अपॉइंटमेंट्स खोल दी गई हैं और अपॉइंटमेंट्स के लिए आप टीम को कॉल कर लीजिएगा। मॉर्निंग में मेरी अपॉइंटमेंट्स ओपन हो चुकी हैं, आप जब चाहें फेस टू फेस मुलाकात करने आ सकते हैं। संदीप कुमार जी 12th पास है, आईलेट्स नहीं की है, कनाडा में जॉब नहीं लग पाएगी। आर्या जी आपने पूछा है हाउ मच फाइल चार्ज इज फॉर दी यूरोप। सर यूरोप में अपना प्रोफाइल पहले दीजिए, अगर सेलेक्ट होगा तो ही बता पाएंगे। अक्षय वर्मा जी नमस्कार। सिविल इंजीनियर के लिए कोई वर्क वीजा अवेलेबल है? रवि सिंह जी हाँ जी 100% अवेलेबल है, कनाडा का भी और यूरोप का भी। सर मैं दिल्ली से हूं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हूं, कितना अमाउंट देना होगा? सर आप लोग ये अमाउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस ना पूछें तो ज़्यादा बेहतर है। उसका रीज़न ये है कि बता दिया गया है सिर्फ 3 पेपर दीजिए। आपसे 3 पेपर पे हम बता देंगे अगर आपका वीज़ा अप्रूव होगा कि आपका क्या एक्सपेंस आ जाएगा। एक रफ आइडिया आपको दे दे रहा हूं, 9 मंथ वाला जो वर्क वीज़ा है उसमें अप्रोक्सीमेटली $5,000 के आसपास खाना पीना रहना, एम्बेसी की फीस, विजिटर वीजा की फीस, इन सारी चीजों को मिला के लगभग आपका इतना पैसा खर्चा हो जाएगा। ये एक अंदाजा है, इसमें हमारी कोई फीस नहीं है। आई एम करंटली लुकिंग फॉर दी फैसिलिटी मैनेजर। बहुत अच्छी बात है सर, देखिए अच्छी बात है आप लुकिंग कर रहे हैं तो। सर मेरे लिए इटली का वीज़ा लगवाना है, मैं कुवैत में रहता हूँ, 20 जून को आ रहा हूँ। सर आप 20 जून को जब आ जाएंगे तो मुलाकात कर लीजिएगा। My education is BA, MA position senior civil supervisor और the work construction experience 16 year। हाँ जी सर मनसुख जी बहुत अच्छा आपका प्रोफाइल है, इजीली वीजा लग जाएगा आपका, कॉन्टैक्ट कर लीजिए। कनाडा का वर्क वीजा पहले आपने वीडियो डाला था ऑफिस एडमिन प्रोफाइल के लिए, अवेलेबल और नॉट बिकॉज आई ऑलरेडी अप्लाइड बट यू डिडंट रिस्पॉन्ड टिल, सो काइंडली अपडेट। निमृत जी जिनके भी हमारे पास ऑफिस एडमिन के लिए वीजा आए हैं, सबकी प्रोफाइलें ऑलरेडी उसमें जा चुकी हैं सॉलिसिटर के पास। हमारे पास जैसी अपडेट आएगा हमारी टीम आपको इमीडिएटली कनेक्ट करेगी। राहुल जी सिविल इंजीनियरिंग के लिए बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं यूरोप में भी और कनाडा में भी। सर आपका ऑफिस कहां पर है, मुझे संपर्क करना है? सर सेक्टर 2 नोएडा में मैं अवेलेबल हूं, मुझसे अगर मिलना है तो। अदरवाइज 2 ही ऑफिस हैं, एक नोएडा में एक अहमदाबाद में। यूके विजिटर वीजा विद फैमिली होगा, पेरिस एंड फ्रांस में रिजेक्शन आया हुआ है। हाँ जी हो जाएगा सर बिपिन जी, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्टैक्ट कर लीजिए, लगवा दूंगा। बहुत स्ट्रॉन्ग स्पॉन्सर है मेरे पास। सर यूरोप में होटल जॉब्स हैं क्या? हाँ जी बहुत तरीके की जॉब है अंकुश जी, इसीलिए आपको बोला कि अपनी 3 डॉक्यूमेंट्स हमें भेज दीजिए। भैया जी मैंने डिमांड भी, सर ये आपने क्या डिमांड करी है? थोड़ा सा यूरोप के लिए सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट चाहिए। कीर्तन जी पहला आपका एक रिज्यूमे, दूसरा आपका एक पासपोर्ट और तीसरी आपकी 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट। आई हैव अ 1 ईयर बेबी सिटर एक्सपीरियंस। कॉन्टैक्ट कर लीजिए। कनाडा के लिए भी ऑप्शन बहुत अच्छे हैं मेरे पास आपके लिए, कॉन्टैक्ट करिए। अहमदाबाद में कब आने वाले हैं? हार्दिक जी अहमदाबाद अभी आने का कोई प्लान नहीं है। वेल्डिंग फोरमैन सर यूरोप के लिए मिल सकता है, कनाडा के लिए नहीं। सर मैंने ड्राइवर की जॉब के लिए, सर ड्राइवर की कोई जॉब इस समय अवेलेबल नहीं है मेरे पास। बहुत सारे लोगों को डॉक्यूमेंट्स बार बार बता चुका हूं, दोनों ही ऑप्शन के लिए आपको आपके 3 महीने की लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट, एक आपका रिज्यूमे और तीसरी आपके पासपोर्ट की एक कॉपी, ये support@avisaexperts पे भेजनी है। यूरोप में रेस्टोरेंट की जॉब्स अवेलेबल हैं। यूरोप में सर ट्रक ड्राइवर की मेरे पास कोई जॉब नहीं है, प्लीज अप्लाई मत करिए। मेरी फाइल ज्योत्सना देख रही है। ठीक है दैया साहब, मैं ज्योत्सना जी को बोलूंगा, टेक केयर करेंगी। कभी मुंबई के बारे में भी सोचो ना। सर मुंबई वाले भी हमें प्यार देते हैं, आप अपने पेपर भेज दीजिए, मुंबई से दिल्ली आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम यहां बैठ के भी आपका काम करा देंगे। कांच बी सर जी एडमिन प्रोफाइल के लिए क्या कुछ? सर बहुत जो ऑप्शंस आप इस वीडियो को बाई चांस जिन लोगों से लाइव का सेशन पहले छूट गया था, मेरी बहुत ही एक रिक्वेस्ट है कि ज़रूर देखें और उससे आपको पूरी जॉब्स पता चल जाएंगी। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हैं 100% यूरोप में।
ऑफिशियल अकाउंट kavish.kapoor। हाँ जी नकुल जी, यही अकाउंट है सर। 9th पास कनाडा में वर्क परमिट पर नहीं लग सकता सर, किसी भी हाल में नहीं लग सकता सर। सुपरमार्केट में कोई जॉब है यूरोप में सर, आप अपना प्रोफाइल भेजिए। हम बता चुके हैं कि आपका प्रोफाइल एम्प्लॉयर के पास जाएगा, देखते हैं क्या ऑप्शन आपके लिए बेस्ट निकल करके आता है। लवी भाटी जी, इसीलिए बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि मैसेज हर बंदे का एक ही दम से नहीं, बहुत सारे लोग मैसेजेस कर रहे हैं तो मैसेजेस चलते जाते हैं। शिवम पंडित जी, आपके मैं बहुत मैसेजेस पढ़ रहा हूं, आप अपॉइंटमेंट के लिए बोल रहे हैं, टीम को सुबह कॉल कर लीजिएगा। आप कॉल करके उनसे ज्योत्सना मैम से बात करिएगा और बताइएगा कि कविश सर ने अपॉइंटमेंट देने के लिए बोला है, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी सर। अहमदाबाद में अभी आने का कोई प्लान नहीं है सर। मैं एमपी से हूं, 10th है यूरोप में वर्क। हाँ जी बिल्कुल मिल सकता है। शिवम पंडित जी, मिल के आपसे बात करूंगा। बहुत सारे मैसेजेस आपके ऑलरेडी आ चुके हैं मेरे पास, मुझे अपॉइंटमेंट बुक करवा दीजिए। तेज खुराना जी, आप अपॉइंटमेंट के लिए सुबह ज्योत्सना जी को कॉल करिए 11 बजे के बाद। कोई भी पर्सन जो आप लोगों में से फेस टू फेस मुलाकात करना चाहता है, अपना प्रोफाइल ब्रीफ में डिस्कस करना चाहता है, तो अपॉइंटमेंट्स ओपन कर दी गई हैं। ज्योत्सना जी से कांटेक्ट करिए सुबह 11 बजे के बाद 0120450275। अगर आप दिल्ली के बाहर से मिलाते हैं तो +911204502750 इस नंबर पे बात कर लीजिए और अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिए। सर आपका पर्सनल अपॉइंटमेंट चाहिए, गुजरात से हूं, वडोदरा से। समीर पटेल जी, आपको गुजरात वाले ऑफिस में कॉल कर लीजिए 07949242425 नंबर है वहां का, बात कर लीजिए, वहां से भी आपको वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट यहां की मिल जाएगी। नदीम जी, 10th पास जा सकता हूं, यूरोप जा सकते हैं सर। यूरोप के लिए आप अपने प्रोफाइल दीजिए, कॉस्ट का अंदाजा तभी लगाया जा सकता है। मेडिकल होता है यूरोप में? नहीं सर, यूरोप के लिए मेडिकल की जरूरत नहीं है। गुजरात से हैं सर आप, पठान साहब वेलकम है आपका। यूरोप के वर्क वीजा के लिए क्या क्या चाहिए सर? वीडियो को दोबारा देखिएगा। ऋतिक देओल जी, थैंक यू सो मच सर प्यार देने के लिए। कविश भाई जान है अपनी सर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच भाई। मानव जी थैंक यू। कनाडा के लिए आर्या कौशिक जी, अगर आपने आर्या कौशिक जी, उन्होंने बोला कॉल करेंगे, प्लीज आप kavish.kapoor पे आर्या कौशिक जी अकाउंट को फॉलो करके एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, वॉइस मैसेज या हाय भेज दीजिए, मैं कनेक्ट होऊंगा आपसे। केविन पीटरसन जी सवाल पूछिए। फिर से ट्राई कर रहा हूं। DAX पटेल। अमन रावल जी, क्या फ्रॉड हो गया आपके साथ? थोड़ा सा ब्रीफ में बताएं, किसने फ्रॉड कर दिया आपके साथ? रवि जोशी जी, ऑस्ट्रेलिया के लिए अभी ऑप्शन नहीं है, 5, 7, 10 दिन लगेंगे। अभी इस समय पे हमारी प्रेफरेंस यूरोप और कनाडा है सर। 51 की एज है, यूरोप जा सकता हूँ 100%। श्यामलाल जी जा सकते हैं सर। हरियाणा BCom सेकेंड एंड गैप एक्सेप्टेड है सर, वेलकम है, आ जाइए। जिन्होंने भी पर्सनल इंस्टाग्राम पे मैसेज किया है और अगर उन्होंने अकाउंट को फॉलो किए बिना किया था तो वो रिक्वेस्ट में जा चुका है, पहले अनफॉलो कर लीजिए, फिर फॉलो करिए और मैसेज करिए। शाह प्रतीक जी सवाल पूछ लीजिए। यूके के लिए एनी वैकेंसी? नहीं सर, यूके के लिए कोई वैकेंसी अवेलेबल नहीं है। यूके के वर्क वीजा इंडिया से नहीं लगते हैं, किसी की बातों में मत आइएगा, बेवजह अपने पैसे खराब कर लेंगे आप। सर थोड़ा ध्यान दीजिए। सर इलेक्ट्रीशियन वर्क के लिए सर कनाडा। सर इलेक्ट्रीशियन वर्क के लिए कनाडा पहले ऑप्शन आए थे, तब आपने कांटेक्ट नहीं किया, अभी इस समय कोई ऑप्शन नहीं है। कनाडा का विजिटर वीजा 100% अवेलेबल है जी, कांटेक्ट करिए या आप अपना नंबर दे दो, बाकी टीम फोन पिक नहीं करती। सर आप फोन ही मत मिलाया करिए, अगर आप जैसे बंदे को यही नहीं पता कि टीम फोन पिक नहीं करती। 10 बंदे बैठा रखे हैं, 11 बजे से शाम के 6 बजे तक 400 कॉल पिक होती हैं। आपके फोन में कहीं जैमर लगा होगा या सर फेविक्विक डल गई होगी फोन के अंदर, तभी आपका फोन नहीं लगता।
अपने फ़ोन को वॉश करवाइए, सर्विस करवाइए, करोल बाग में हो जाती है, या खुद सर्फ ले लीजिए, पानी में डालिए फ़ोन को, थोड़ी देर धो लीजिए अच्छे से, फिर मिलाइए, फ़ोन मिलेगा। नमस्ते जी, क्या विदाउट आइलेट्स कनाडा का वर्क वीज़ा पॉसिबिलिटी है? अभी राज शर्मा साहब इस समय पे विदाउट आइलेट्स पॉसिबिलिटी नहीं है। जयदीप पटेल जी, मैंने आपके अहमदाबाद सेमिनार के बाद कनाडा फार्मिंग के लिए अप्लाई किया है पर मेरी फाइल वीक है, ऐसा आंसर मिला है, प्लीज रिप्लाई। सर 100% अगर आपकी फाइल वीक है तो हम आपको गलत रास्ता नहीं दिखाएंगे कि हाँ जी दे दीजिए केस। बिल्कुल सही कहा है टीम ने, अगर फाइल वीक है तो अभी मत डालिए, पहले यूरोप लगवा लीजिए। रामोद पासवान साहब, वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा, अभी अपलोड करूंगा, आपके सवालों का जवाब आपको जरूर मिल जाएगा। महेश जी थैंक यू। सर स्टेटस ऑफ माई फाइल, सर HBP, सर आपकी फाइल का स्टेटस आपका मैनेजर बता सकता है। आपकी आईडी से मैं कैसे बता सकता हूं सर आपकी फाइल का स्टेटस क्या होगा, क्योंकि आपकी आईडी पे आपका नाम नहीं आ रहा है। सर आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, जैसे जैसे जिसका जिसका मैसेज मेरी आंखों के सामने आ रहा है मैं रिप्लाई जरूर कर रहा हूं। राम राम भाई जी, प्रधान जी राम राम। आपका टाइम, आपके टाइम पे रिस्पांस नहीं देते हैं। कीर्ति जी बिल्कुल रिस्पांस देते हैं, एक दिन में 400 से 500 लोगों को रिस्पांस देना होता है, कोई कोई लोग बीच में छूट भी जाते हैं। सर यूरोप का वीज़ा लगवा दो प्लीज़। हाँ जी विक्रम जी बिल्कुल लग जाएगा। यूएसए विजिटर वीज़ा के ऑप्शन अभी कुछ दिन पहले तक अवेलेबल थे। दीपेश साहब वीडियो भी डाली थी, शायद आपने ध्यान नहीं दिया, एक बार टीम से बात कर लीजिए, हो सकता है कि कोई ऑप्शन अभी उनके पास हो। मौलिक जी, मैं अहमदाबाद अभी काफ़ी दिनों से था, आपने तब कॉन्टैक्ट नहीं किया, प्लीज़ रिकॉर्डिंग वीडियो बाद में रखना सर। हाँ जी अभी अपलोड कर दी जाएगी वीडियो लाइव खत्म होने के बाद। कविश भाई बिना उसके आऊँगा मैं, कविश भाई बिना उसके आऊँगा मैं। मानव जी मैं आपकी बात समझा नहीं, किस चीज़ के बिना आएंगे आप? सर 2 टाइम यूएसए एंड कनाडा का रिजेक्शन है तो कनाडा का वीज़ा लगेगा? हाँ जी बिल्कुल लग जाएगा पटेल साहब, हाई एंड स्पॉन्सरशिप लगेगी। एक्सपेंस अप्रोक्सीमेटली $10,000 के आसपास होगा। अगर इतना बजट हो आपका तो केस दे दीजिएगा, मैं लगवा दूंगा। सर नर्सिंग में 2 साल का एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है जसविंदर जी, कॉन्टैक्ट करिए इमीडिएटली। जर्मनी में कोई जॉब है सर, जो यूरोप की जॉब आपको मिल रही है वहां से आप जर्मनी भी जा सकते हैं। आई एम फाइनेंशियली नॉट मच स्ट्रॉन्ग, वर्किंग विद द मर्सिडीज बैंड, सेल्स एक्सपीरियंस अबाउट 8 years, आई एम 30 year old, प्लीज सजेस्ट मी फॉर यूरोप। जसकरण गिल जी ऑफिस आके मुलाकात करिए, पर्सनली बैठ करके कोई ना कोई ऑप्शन आपके लिए जरूर निकाल दूंगा। सारिका जी वेलकम है, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। धैया जी आपके क्वेश्चंस जब आप ऑलरेडी बता चुके हैं कि आपकी फाइल ज्योत्सना के पास है, तो यहाँ आप मुझसे क्या आंसर चाहते हैं सर? आप बात कर लीजिए ज्योत्सना जी से ही, आपकी फाइल है वो देख लेंगे। सर प्लीज यूरोप में जाना है जॉब के लिए, वेलकम है आपका जी। धैया जी आपने पेमेंट की है, मेरे पे एहसान नहीं किया है सर, काम करवाने के लिए आपने पेमेंट की है, एक एक लाइन के मैसेज आप टाइप कर रहे हो, आपसे कह तो दिया सर ज्योत्सना जी से बात कर लीजिएगा। मानव जी बिना अपॉइंटमेंट के टीम आपसे मेरी मुलाकात नहीं करवा पाएगी, आप आके अपना समय मत बर्बाद करवाइएगा। सर मेरा नेदरलैंड टूरिस्ट वीजा अपॉइंटमेंट 17 जून को है। वेलकम है जाट साहब, मुझे पता है टीम देख रही है आपका काम। यूएसए के लिए आई एम शेफ, 21 year ऑफ एक्सपीरियंस। सर यूएस के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, जॉब वर्क वीजा होता ही नहीं है यूएसए का, जो आप ढूंढना चाह रहे हैं। किसी की बातों में आकर के अपने पैसे मत खराब कर दीजिएगा सर। कमलेश जी राम राम। सर आप मेरा मैसेज पढ़ नहीं रहे हैं, प्लीज आपसे बात करनी है। अगर कीर्ति सोनकर जी अगर आपको बात करनी है तो प्लीज kavish.kapoor पे जाइए और पर्सनली मैसेज कर दीजिए। शाह प्रतीक जी, एक सेकंड प्रतीक साहब वेट करिए। ऑपरेटर हूँ, 3 साल का इंडिया में काम किया हुआ है, सऊदी अरेबिया में काम कर रहा हूँ, यूरोपियन कंट्री का वर्क वीज़ा चाहिए। सर टीम से कांटेक्ट करके अपना प्रोफाइल डिस्कस करिए डिटेल में, और वर्क वीज़ा के ऑप्शन अवेलेबल हैं यूरोप के। लास्ट अभी 1-2 मिनट तक और साथ रहिएगा, लास्ट में कुछ आपको वीज़ा के ऑप्शंस और बताऊंगा। सवालों का सिलसिला जो चल रहा था वो ऑलमोस्ट सब खत्म हो ही गया है। ऑलमोस्ट मैंने
काफ़ी लोगों के सवालों के जवाब दे दिए हैं। सर कनाडा टूरिस्ट वीज़ा आप बोल रहे थे अभी अवेलेबल हैं? हाँ जी सर, कनाडा के टूरिस्ट वीज़ा अभी अवेलेबल हैं, कॉन्टैक्ट कर लीजिए। काइंडली रीड माय मैसेज। सुख देहर साहब, आपका मैसेज आने दीजिए, मैं देखता हूँ अगर कुछ दिख जाता है मुझे। यूएसए में रिजेक्शन है, लंदन वर्क टूरिस्ट वीज़ा। सर लंदन टूरिस्ट लग सकता है किंग साहब आपका, गलती से भी लंदन का वर्क वीजा इंडिया से बैठ करके मत सोचिएगा, नहीं लगेगा। बेवजह मार्केट में किसी को पैसे दे देंगे, पैसों का नुकसान हो जाएगा। विधि जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ऑप्शन 100% अवेलेबल है कनाडा के लिए भी और यूरोप के लिए भी। अनस्किल्ड, सर ये वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा। प्रीत कुरुप जी, माई वाइफ वीजा इज रिजेक्टेड ऑन ओपन वर्क परमिट सिंस 3 ईयर। सर आप पता नहीं कहां पर आप 3 महीने से या 3 साल से हैं और कहां का वीजा आपका रिजेक्ट हुआ है, सर डिटेल बताइए, डिटेल से पता चलता है। चलिए 2 मिनट के लिए आपके लिए कमेंट्स बंद कर रहा हूं, अब बात को ध्यान से सुन लीजिए। दोबारा आप लोगों को, कुछ लोगों ने दोबारा रिसेंट ज्वाइन किया है, ऑप्शंस बता रहा हूं, बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। मेरे पास इस समय पे कनाडा के विजिटर वीजा के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हाई एंड स्पॉन्सरशिप $10,000 जो कि इंडियन करेंसी में आप अपने आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जिसमें आपको $3,000 पहले देने हैं और बाकी के पैसे वीजा लगने के बाद। और इन केस भगवान ना करे आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है किसी रीजन से, $500 सॉलिसिटर की फीस कट जाएगी, $2,500 आपके वापस मिल जाएंगे। अब हम आते हैं वर्क वीजा पे। कनाडा के सारे जितने भी वर्क वीजा के ऑप्शन हैं, जो लोग वर्क वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इस वीडियो को एक बार दोबारा देखिएगा। मैंने ऑप्शंस बताए हैं। 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए यूरोप के लिए भी और कनाडा के लिए भी। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमें support@avisaexperts.com पे भेज देंगे, आपका एक अपडेटेड रेज्यूमे प्लस आपका एक पासपोर्ट की कॉपी और 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट, बैंक में बैलेंस है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 3 पेपर आप भेजिए। चाहे आप यूरोप का कोई भी वीजा देख रहे हो, वर्क वीजा, या आप कनाडा का कोई भी वीजा देख रहे हो, वर्क वीजा, ये 3 डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए। पर्सनल आपको मेरी अपॉइंटमेंट चाहिए तो मेरे बहुत सारे वीडियोस पे मेरे नंबर दिए रहते हैं, टीम को कॉल करिए। 11 बजे के बाद फोन कॉल लाइंस ओपन हो जाती हैं, कॉल कर लीजिए, मेरी अपॉइंटमेंट्स ओपन कर दी गई हैं, आ जाइए, आपसे जरूर मुलाकात हो जाएगी। तीसरी चीज, अगर आप बिजनेस वीजा कनाडा का लेना चाहते हैं, पूरे इंडिया में कहीं पर भी बैठ के आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस रजिस्टर्ड होना चाहिए और करंट अकाउंट होना चाहिए। अगर ये 2 चीजें आपके पास हैं तो कनाडा का बिजनेस वीजा भी आपका मैं लगवा दूंगा। यूएसए का विजिटर वीजा जो आप लोग पूछ रहे हैं, यूएसए का विजिटर वीजा अवेलेबल अभी पिछले कुछ दिनों तक था। अभी क्या पोजीशन है, शायद कोई थोड़ा बहुत ऑप्शन अवेलेबल हो तो टीम से बात कर लीजिए, टीम बता देगी आपको। यूएसए के वर्क वीजा भी मिल जाएंगे, सॉरी विजिटर वीजा। यूएसए का वर्क वीजा नहीं होता है, यूके का वर्क वीजा इंडिया से बैठ के नहीं लगता है। अगर आपको कोई कह रहा है मैं लगवा दूंगा तो बेवजह आप अपने पैसे खराब कर लेंगे, बेवजह किसी भी चक्कर में मत पड़िएगा। ट्रक ड्राइवर्स के लिए या फिर किसी भी तरह के ड्राइवर के लिए यूरोप और कनाडा दोनों में अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं है। शेफ जा सकते हैं, बाकी के जितने भी बंदे हैं प्रोफाइल दीजिए, देखते हैं कि वर्क में कनाडा में चला जाएगा या वर्क में यूरोप में चला जाएगा, अकॉर्डिंगली आपको गाइड कर दिया जाएगा। कोई पैसे आपको किसी को भी नहीं देने हैं जी। कुछ और आप लोग अगर पूछना चाहें तो प्लीज, मैंने कमेंट्स ओपन कर दिए हैं। कनाडा में बिजनेस वीजा में भी जाके जॉब के ऑप्शंस हैं या बिजनेस का है? बिजनेस वीजा एक अलग ऑप्शन है राज साहब, आप वहां जाकर के ये खुद डिसाइड कीजिएगा कि आपको क्या करना है। बी फार्मा के लिए हाँ जी ऑप्शन अवेलेबल हैं, मेडिकल की क्योंकि फील्ड से हैं आप। सागर जी लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, ऑप्शन अवेलेबल है आपके लिए। यूरोप में 12th पास वाले जा सकते हैं। यूरोप के डॉक्यूमेंट्स बताइए कुणाल साहब, वीडियो अभी दोबारा देख लीजिएगा, मैंने बताया है अभी। कनाडा बिजनेस वीजा के लिए कब मिले आपसे? अंकित साहब अपॉइंटमेंट लेकर के जब आपको टीम स्लॉट दे दे आ जाइएगा।
फार्मा कंपनी, फूड टेक्नोलॉजिस्ट। सर मुझे जाना है ऑस्ट्रेलिया का वर्क परमिट। सर हमारे यहाँ से ऑस्ट्रेलिया का वर्क परमिट नहीं लगता है। सर वर्क परमिट चाहिए, यूरोप का कोई ऑप्शन है तो बताइए। रौनक जी मैं इतनी देर से उसी के ही ऑप्शन बता रहा हूँ, वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। करे तो जा सकते हैं क्या? आदर्श जी बिल्कुल, अगर आपकी मैम आपको स्पॉन्सर करे तो आप 100% जा सकते हैं। धैया जी मैं आपका केस ज्योत्सना को दे करके सवेरे ही रिफंड करवा दूंगा। मैं आप ये लाइव खत्म होते ही इमीडिएटली मैं आपके केस, अगर चल भी रहा है तो इमीडिएटली ज्योत्सना को बोल करके आपका केस बंद करवा दूंगा। आप अपने रिफंड के लिए रिक्वेस्ट डाल दीजिए, आपका अमाउंट आपको रिफंड हो जाएगा। मैं अभी तक आपके साथ मीट नहीं हुआ। धैया साहब मैं आपका केस ही नहीं लूंगा, आपका केस ही मैं अभी के अभी जैसे ही ये लाइव खत्म होगा 5 मिनट के बाद ज्योत्सना जी का आपके पास कॉल आ जाएगा और हम आपका केस नहीं ले पाएंगे। हरीश पटेल जी अहमदाबाद से, वेलकम है सर आपका। हरीश पटेल जी आपका, पटेल जी मैं चेक करता हूं कि आपका केस कौन देख रहा है। धैया साहब मैं आपका केस अभी लाइव बैठे बैठे ही बंद करवा दे रहा हूं, 2 मिनट वेट कर लीजिए। हेलो, एक मिनट प्लीज ज्योत्सना को बोलिए मेरे को इस नंबर पे कॉल करेगी। ये नंबर दे दो ज्योत्सना को, बोलना मुझे अर्जेंट कॉल करे। धैया साहब अभी आपका केस बंद करवा रहा हूं। प्राशर सर आई एम फ्रॉम फार्मासिस्ट इन इंडिया हैविंग 26 ऑफ ईयर एक्सपीरियंस। प्राशर साहब इजिली आपका वीजा लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कौर गुरचरण प्लीज रिफंड सेंड करो, डिटेल भेज दीजिए रिफंड के लिए प्लीज। सर आप भगवान की तरह मुझ पे धैया साहब विश्वास ना करें, मैं इंसान हूं, मैं पड़ी लकड़ी गांड में नहीं लेता हूं। तो बेटर यही है कि मैं आपका केस ही ना लूं। जब आप लाइव में मेरी गांड में इतना डंडा दे रहे हैं तो सोचिए जब आपका केस लगा दूंगा तो आप कहां डंडा डालेंगे मेरे। बहुत दिक्कत होती है सर जब कोई क्लाइंट मेरे अंदर इतना ज्यादा घुसने की कोशिश करता है, क्योंकि एक तुम पैसे नहीं लेते, दूसरा उसके बाद हम आपका इतना डंडा भी झेलें, सर हमारे बस का नहीं है। ऑफिस में स्टाफ हमने इसीलिए बैठा रखा हुआ है, स्टाफ को सैलरी इस बात की नहीं दी जाती कि लाइव आकर के मैं लोगों के सवालों को सॉल्व करूं या आपकी पंचायत को झेलूं। ग्राफिक डिजाइनर की यूरोप में जॉब, हाँ जी ट्राई कर सकते हैं अत्री जी। सर आई होप अगले कुछ मिनट में लाइव बंद हो जाएगा। अगर आप लोगों के कोई सवाल रह गए हैं तो प्लीज आप लोग पूछ लीजिए। राहुल जी सर आपका दिल से शुक्रिया, अभी कतर में हूं सर, आ जाएंगे तो कांटेक्ट कर लीजिएगा। राजा साहब, रजत जी जय माता दी, प्लीज सर कल की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। नदीम साहब ये बता पाना मेरे लिए मुश्किल है कि अपॉइंटमेंट कब की मिल पाएगी, क्योंकि स्लॉट पहले से बुक रहती हैं, उसके लिए आपको एक बार टीम से कांटेक्ट करना पड़ेगा। मनीष कुमार जी कभी आप ना फोन नहीं उठाते आज तक। सर आप शायद पुलिस वालों का फोन मिलाते होंगे, हमारा तो आपने मिलाया नहीं, हमारा तो उठ जाता है। कैन आई गेट टुमारोज अपॉइंटमेंट? अंकित जी सुबह की अपॉइंटमेंट के लिए आपको टीम से एक बार बात करनी पड़ेगी। मेरा आंसर नहीं दिया आपने। योगेंद्र जी एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिए। सर हाउ मच एक्सपेंसिव कम फॉर कैनेडा, एक्सपेंसेस कम फॉर कैनेडा? यश चौधरी जी ये डिपेंड करता है। आई वॉन्ट B1 B2 विजिटर वीजा, हाँ जी अवेलेबल है, मिल जाएगा। श्यामलाल जी सर मैं आपका बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूं कि आप अपना कीमती समय निकालकर लोगों को सवाल हल करते हैं। कनाडा भेजो, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। थैंक यू सो मच सर। शिवम पंडित जी आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, मैंने आपसे कहा तो मेरे बड़े भैया कि आप सवेरे कॉल कर लीजिएगा, आपकी अपॉइंटमेंट के लिए ज्योत्सना जी को मैं बोल दूंगा। फूड टेक्नोलॉजी वैकेंसी, सर फूड टेक्नोलॉजी की हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है। योर टीम डजंट रिस्पॉन्ड एंड आई कैन गेट ए नंबर विच इज आंसर्ड।
My team always respond between 11 to 6 p.m. and the number is 0120-450-2750. If might be this number is ringing and nobody is picking up your call, then you can do one thing. You can dial the number 07949242425. This is the number which is available for the Ahmedabad team. Might be if you're getting complaint any kind of from the Noida team, then it's better you can just directly contact with the Ahmedabad team and take an appointment and discuss your case with me directly. Thank you. सर कार मैकेनिक की जॉब यूरोप में नहीं होती है सर। 12th पास की पढ़ाई की है सर, उसके बाद वर्क परमिट मिल जाएगा? हाँ जी रवीन जी, बिल्कुल मिल जाएगा सर। मैं बहुत टाइम से आपको फॉलो कर रहा हूँ, मेरा भी यूरोप का वर्क वीज़ा लगवा दीजिए। डिटेल्स प्लीज़ आप भेज दीजिए सर। अपनी 3 डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए सर। आपका ऑफिस गया था, आपकी टीम कोई रिस्पांस नहीं देती, ठीक से बात करने को तैयार नहीं है, फिर मैं आपके ऑफिस से आ गया नोएडा से। सर सैम साहब अपना नाम बताएं, आपको टीम ने क्या सही से रिस्पांस नहीं दिया जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? अगर आप बताएंगे तो शायद मैं डायरेक्टली आपकी हेल्प ज़रूर कर पाऊंगा। कई बार ऐसा होता है कि जो एक्सपेक्टेशंस लेके आप टीम से बात करते हैं, माइट भी वो आंसर आपको टीम से उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं मिलता, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस और टीम के समझाने के तरीके में थोड़ा सा फर्क हो सकता है। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस हॉस्पिटैलिटी लाइन में वीजा लग जाएगा? हाँ जी 100% लग जाएगा। मैं रिफ्यूज ट्वाइस फॉर कनाडा विजिटर वीजा, डूइंग जॉब अप्रॉक्स 45K, इवन इन्वेस्टिंग ऑन प्रॉपर्टी टू। आई हैव फाइल्ड एन ITR approx 9.5 year. What will be the charges if I will try again? Worthless सर, आप एक बार अपना प्रोफाइल ले करके मेरे से डायरेक्टली डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि एक लाइन में इस चीज़ का जवाब दे पाना थोड़ा सा मुश्किल है, कि बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और डिटेल टू डिटेल डिस्कशन करने पे शायद ज़्यादा पता चल पाएगा। कितना खर्चा आता है ऑस्ट्रेलिया का 12th के बाद? हम जी ऑस्ट्रेलिया में डील नहीं करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए आपको किसी और से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा मार्केट में। पेमेंट वीज़ा आने के बाद देना है आरिफ साहब? हाँ जी, पेमेंट वीज़ा आने के बाद देना है सर। मेरा नंबर आपकी ID वर्थलेस 0137 सर। मेरे नंबर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, टीम के नंबर अवेलेबल हैं। टीम से बात करिए, वो आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे, तो मेरा और आपका पर्सनली डिस्कशन हो जाएगा। मैंने 10th के बाद एस्ट्रोलॉजी की है, प्लीज। सोनी चौधरी, सोनी जी USA का वीजा? हाँ जी मिल जाएगा। मैम जोसा फोन नहीं उठा रही? ठीक सर। यूरोप में विदाउट विजिटर होता है क्या? हाँ जी, यूरोप विदाउट विजिटर आपका वर्क वीजा इंडिया से भी लग जाता है सर। आपको कॉल लगाते हैं तो बोलते हैं आपका पॉसिबल नहीं है और कॉल काट देते हैं। देखिए जी, अगर आपका केस हमारे लेने लायक नहीं है तो हम मना कर देते हैं कि आपका केस वीक है या फिर आपका केस हमारी एलिजिबिलिटी से बाहर है। अब हर बंदे का केस नहीं लिया जा सकता, उसका एक रीजन है कि हर बंदे की एलिजिबिलिटी वीजा के लिए नहीं बनती है। हम कंसल्टेंट नहीं है, इमिग्रेशन लॉ कंपनी है, सिर्फ वही केसेस लेते हैं जिन केसेस पे हमें लगता है कि हम आपका वीजा अप्रूव करवा ले जाएंगे। तो उसके लिए आपको ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि आपने फोन किया और टीम ने केस लेने से मना कर दिया। टीम को पता है कि ये वीजा नहीं लग पाएगा, इसलिए मना कर देती है टीम। बात ही नहीं सुनते अल्फिया जी, बात बिल्कुल सुनी जाती है। अदरवाइज कल एक काम करिएगा, मेरे कहने पे जब आप कॉल करें तो जो भी पर्सन फोन उठाए, फोन उठा करके सबसे पहले उसका नाम पूछ लीजिए। जितने लोग भी सुन रहे हैं, अगर मेरी टीम में आप फोन करते हैं, फोन करने के बाद टीम का जो भी मैनेजर फोन उठाता है उसका नाम जरूर नोट करिए, नाम नोट करिए। और अगर आप उसके सवालों से, उसके जवाबों से सहमत नहीं है तो प्लीज मेरे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मुझे उनकी कंप्लेन करिए। अगर किसी भी बंदे की कंप्लेन ज्यादा आएंगी, कंपनी से निकाल दिया जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां पर किसी को भी बैठा के फ्री की सैलरी दी ही नहीं जाएगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप भी कोऑपरेट करें। लॉजिस्टिक की जॉब अवेलेबल है यूरोप में, कॉन्टैक्ट कर लीजिए जीनल जी। मैं बहुत सारे पैसे खराब कर चुका हूं वीजा के रिगार्डिंग। मनोज साहब कॉन्टैक्ट करिए।
और कॉन्टैक्ट करके टीम से बात कर लीजिए। शिवाजी थैंक यू सो मच। मेरे पास भी फ्रॉड कॉल आया था, इमरजेंसी है सर, प्लीज हेल्प मी। शिवाजी प्लीज आप मेरे को मेरे पर्सनल kavish.kapoor पे मैसेज भेजिए, मैं कनेक्ट होता हूँ आपसे पर्सनली। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आई होप चिंतन जी थैंक यू, प्यार देते हैं आप लोगों के प्यार की वजह से ही भाई तरक्की करता है। बहुत सारे लोगों के मैंने सवालों के जवाब दिए हैं, कोशिश की है। अगर कोई पर्सन जिन्होंने लेट ज्वाइन किया था तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैं इस वीडियो को अपलोड करने लगा हूँ, आप एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। आपको आपके काम की बहुत सारी मतलब की चीज़ें मिल जाएंगी, कैसे मुझ तक कॉन्टैक्ट करना है, कैसे मेरी टीम से कॉन्टैक्ट करना है, सारे ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं। बस सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से कि अगर कोई भी पर्सन ए वीज़ा एक्सपर्ट के नाम से आपको कॉल करता है या ये कहता है कि 15,000 20,000 इतने पैसे हमारे अकाउंट में डलवा दो, तो वो 100% एक फ्रॉड कॉल होगी, क्योंकि हमने आज दिन तक ऐसी कोई भी कॉल किसी भी पर्सन को नहीं की है। सो प्लीज ध्यान रखिए, अपने जानने वालों को भी बताइए और अपनी भी इस चीज की एक हैबिट बना लीजिए कि किसी भी रीजन की वजह से पब्लिक कमेंट में आपको आपका नंबर ड्रॉप किसी भी कंपनी को नहीं करना है, क्योंकि आपके नंबर का मिसयूज होता है। हाथ जोड़ करके सबसे रिक्वेस्ट और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। आज बुधवार है, शनिवार को दोबारा आ रहा हूं लाइव रात को 9 बजे। ऐसे ही प्यार देते रहिए, टाइम मिला करे, वीडियो देख लिया करिए। कोई भी पर्सनल काम हो तो kavish.kapoor पे आपकी सेवा में अवेलेबल है। जय माता दी।